सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महान बांध में पर्याप्त जल संचय, जल संकट टला। लापता युवक की नहीं मिली लाश, सर्च मुहिम जारी। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय का मनमानी कारभार। हंगामे के बीच जिला परिषद की आम सभा। और लोगों के प्रयास से सुधर सकती है शहर की यातायात। महान स्थित काटेपुरना बांध में इस साल पर्याप्त जल होने के कारण जल संकट की नौबत टल गई है। अकोला वासियों को इस साल पर्याप्त रूप से पानी मिल सकता है, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है। विगत 2 साल से मार्च महीने में ही अकोला की जनता को जल की किल्लत का सामना करना पड़ता है, किंतु काटेपुरना बांध में पर्याप्त जल संचय होने के कारण इस बार जल की किल्लत का सामना करने की नौबत अकोला वासियों पर आने की कोई भी आशंका नहीं है। काटेपुरना बांध की जल संचय की क्षमता 86.35 दशलक्ष घन मीटर की है। इसमें से अकोला शहर के लिए 24.3 दशलक्ष घन मीटर जल आवंटित किया जाने की मंजूरी मिल गई है। नवंबर माह में जल वितरण समिति की बैठक में अकोला शहर के लिए 24 दशलक्ष घन मीटर जल का आवंटन किया गया है। महापालिका की ओर से प्रतिदिन 6 करोड़ 30 लाख लीटर जल बांध से लिया जाता है। इस हिसाब से एक माह में 1.90 से 2 दशलक्ष घन मीटर पानी दिया जाता है, जिसके चलते मार्च से जुलाई तक 5 माह के लिए जलापूर्ति की जाएगी। 64 ग्राम जल वितरण योजना के लिए भी 1 अथवा 2 दशलक्ष घन मीटर जल बांध से वितरित किया जाएगा। इन 2 परियोजनाओं को जलापूर्ति के पश्चात बांध में 14.90 दशलक्ष घन मीटर जल बाकी रहेगा। जानकारों का कहना है कि जुलाई के माह तक बांध में उपलब्ध जल संचय से 25% बाष्पीभवन हो सकता है, जिसके कारण तकरीबन 6 दशलक्ष घन मीटर जल का बाष्पीभवन हो गया तो तकरीबन 8 से 9 दशलक्ष घन मीटर जल बांध में बाकी बचेगा, जिसके चलते विगत साल की तरह इस साल अकोला वासियों को जल की किल्लत का सामना करने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा जानकारों का कहना है। अकोला शहर के सिंधी कैंप निवासी युवक ने आदर्श कॉलोनी स्थित खदान में आत्महत्या किए जाने की संभावना के चलते उसकी लाश को ढूंढने की मुहिम संत गाड़गे बाबा आपातकालीन पथक द्वारा की जा रही है। अकोला शहर के सिंधी कैंप निवासी मोहन जसूजा नामक हार्डवेयर व्यवसायी युवक ने सिंधी कैंप आदर्श कॉलोनी स्थित खदान के पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या की। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर खदान पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु के तहत मामला दर्ज कर खदान में लाश ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की गई है, किंतु शनिवार शाम तक युवक की लाश नहीं मिल पाई थी। मोहन जसूजा ने शुक्रवार दोपहर अपनी एक्टिवा दुपहिया वाहन से खदान के किनारे जाकर परिजनों को फोन किया और खदान में छलांग लगाकर आत्महत्या कर रहा हूं, ऐसी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर गए, वहीं खदान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। दमकल विभाग तथा जिला आपदा नियंत्रण का दल भी घटनास्थल पर पहुंचा। तब देर रात जांच पड़ताल के पश्चात युवक का पता न चलने पर आखिरकार शाम को पिंजर के संत गाड़गे बाबा पथक को बुलाया गया। इस पथक ने देर रात तक खदान में लाश ढूंढी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, लिहाजा देर रात मुहिम रुकवा दी गई। शनिवार सुबह से पुनः शोध मुहिम संत गाड़गे बाबा पथक ने आरंभ कर दी, लेकिन शाम तक लाश नहीं मिल पाई थी। लाश न मिल पाने पर अब संदेह कुछ और ही जताया जा रहा है। कई युवक ने आत्महत्या का बहाना कर दूसरी ओर पलायन तो नहीं किया, ऐसी भी चर्चा अब होने लगी है, किंतु जब तक युवक के बारे में पक्की जानकारी नहीं मिलती तब तक इस बात की पुष्टि करना असंभव है, ऐसा जांच दल का कहना है। दूसरी ओर अगर खदान के पानी में छलांग लगाई गई है तो अब तक किसी भी हालत में लाश हाथ लग जाती, ऐसा संत गाड़गे बाबा पथक के प्रमुख दीपक सदाफले का कहना है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी दीपक सदाफले ने दी। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों का मनमाना कारोबार चल रहा है। इस कारण खिलाड़ियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
अकोला जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी के चलते इस कार्यालय के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में कई बार कार्यालय से गायब रहते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से वसंत देसाई स्टेडियम पर खिलाड़ी तथा नागरिकों के लिए उपहार गृह शुरू किया गया था। ठेकेदारी तौर पर शुरू किया गया यह उपहार गृह अब बंद पड़ चुका है। ठेका समाप्त होने के बाद भी निविदा नहीं निकाली गई, लिहाजा यह कैपेट एरिया बंद है। इस कैपेट एरिया का बिल सरकार को देना पड़ रहा है। वसंत देसाई स्टेडियम पर आने वाले नागरिकों का एंट्री कार्ड लागू किया गया था, किंतु जिलाधिकारी के निर्देशों को अधिकारियों ने ही ताक पर रख दिया। अब तक 630 कार्ड बनाए गए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इस तरह जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय का मनमाना कारोबार शुरू है, जिसकी ओर जिलाधिकारी ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। अकोला जिला परिषद की आम सभा हंगामे के बीच समाप्त हुई। इस सभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस बीच सत्ता पक्ष पर विपक्ष के सदस्यों ने राजनीति का भी आरोप लगाया। अकोला जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा शनिवार को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज सभागृह में संपन्न हुई। आचार संहिता से पूर्व होने वाली यह जिला परिषद की आखिरी सभा है, जिसके चलते सभागृह में विपक्ष दल के सदस्य आक्रामक दिखाई दिए। इस सभा में हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे थे। सभा की शुरुआत में इतिवृत्त कायम रखने के बारे में निर्णय लेने के पश्चात राष्ट्रीय ग्राम स्वच्छता अभियान, जिला पंचायत संसाधन केंद्र, इमारत निर्माण की मान्यता पर सदस्यों ने हंगामा मचाया। इस विषय पर सत्ता पक्ष की ओर से राजनीति की जा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष के सदस्यों ने लगाया। निधि के बारे में भी विपक्ष सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के तहत कामों में नियोजन प्रस्ताव पर मान्यता दी गई। बजट को पेश न करते हुए कुछ विषयों को मंजूरी देने पर हंगामा मच गया। कोल्हापुरी बंधारा खड़का स्थित प्रश्न पर अधिकारियों की खिंचाई की गई। इस तरह जिला परिषद की सभा हंगामे के बीच समाप्त हुई। अकोला शहर की चरमरा गई यातायात को सुधारने के लिए लोगों ने प्रयास करने की आवश्यकता है। यातायात नियमों का पालन कर यातायात सुधार में नागरिकों का योगदान भी आवश्यक बन गया है। अकोला शहर में नागरिक कभी भी यातायात नियमों का पालन करते नहीं दिखाई देते। यातायात के नियमों को ताक पर रखने के बारे में अकोला शहर राज्य में अव्वल है। यातायात नियमों का पालन न करने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था का बंटाधार हो गया है। यातायात पुलिस कितना भी प्रयास करे, लेकिन उनके सभी प्रयासों पर पानी फेरा जा रहा है। वास्तव में यातायात सुविधा को सुचारू रखना यह हर वाहन धारक का कर्तव्य है, लेकिन इस ओर अनदेखी कर वाहन धारक मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन जहां जगह दिखाई देती है, वहां वाहन की पार्किंग की जाती है। इस प्रकार अवैध पार्किंग कई जगह दिखाई दे रही है। शहर की यातायात में सुधार लाने में यह मानसिकता पुलिस को असंभव हो रही है। मगर शहर की यातायात में सुधार लाना है तो वाहन धारक यातायात नियमों का पालन करें, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर अकोला शहर में तथा जिले में सभी और आतिशबाजी कर जल्लोष किया गया। भारत माता की जय की नारों से जिला गूंज उठा। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वतन वापसी की खुशी में अकोला शहर तथा जिले में आतिशबाजी कर जल्लोष मनाया गया। शुक्रवार रात 9:30 बजे के दौरान अभिनंदन की वतन वापसी हुई। इस अवसर पर जिले में बड़ी धूमधाम से अभिनंदन का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन ने कश्मीर में पाक वायुसेना का हवाई हमला नाकाम करते हुए F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया था। इस घटना में अभिनंदन का विमान भी POK में क्रैश हो गया था। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। गुरुवार को पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा की थी। इसके पश्चात शुक्रवार को रात 9:30 बजे पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। इस वतन वापसी का जल्लोष अकोला शहर तथा जिले में मनाया गया। पटाखों की आतिशबाजी कर तथा मिठाई का वितरण कर ढोल ताशे बजाते हुए जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन किया गया। देर रात तक यह सिलसिला जारी था। कई जगह पर शनिवार को भी अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर खुशी का माहौल दिखाई दिया। लोगों ने आतिशबाजी कर जल्लोष मनाया। अकोला जिला परिषद के शिक्षक अंतर जिला तबादला प्रकरण में हाईकोर्ट ने याचिका रद्द किए जाने के बाद 34 शिक्षकों को अब घर लौटने की नौबत आ गई है।
जिला परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से अकोला आए शिक्षकों को दोबारा उसी स्थानों पर जाना होगा। इन शिक्षकों को घर वापसी के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिए जाने की जानकारी जिला परिषद सूत्रों की ओर से प्राप्त हुई है, लेकिन यह आदेश अब तक न मिलने की बात शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। अंतर जिला तबादला, प्रतिनियुक्ति तबादला भर्ती के लिए जिला परिषद में टोली सक्रिय है। अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया के लिए भी संबंधित शिक्षकों से लाखों रुपए ऐंठने की जानकारी जिला परिषद के गलियारों में चलती रहती है। अनेक बार एक तरफा तबादलों से शिक्षक अकोला आते हैं। पिछली बार भी तबादलों को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई कि इस घटना ने शिक्षा विभाग में अनियमितता होने की बात उजागर की है। अन्य जिलों से अकोला में शिक्षकों का तबादला किया गया था, लेकिन इस तबादले के दौरान यह नहीं देखा गया कि उस प्रवर्ग की रिक्त जगह है या नहीं। बाद में यह मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 34 शिक्षकों को दोबारा मूल जिला परिषद में भेजने के आदेश दिए थे। विभिन्न मांगों को लेकर राशन दुकानदारों द्वारा अनशन किया गया। पालक मंत्री तथा विधायकों के निवास स्थानों पर जाकर ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न प्रलंबित मांगों पर ध्यानाकर्षण के लिए अकोला जिला सरकारी राशन दुकानदार व केरोसिन संगठन की ओर से जनप्रतिनिधियों के निवास पर जाकर मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिले के पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, सांसद संजय धोत्रे व विधायक रणधीर सावरकर के निवास स्थान पर जाकर ज्ञापन सौंपा। हालांकि किसी जनप्रतिनिधि के साथ संगठन के पदाधिकारियों की भेंट नहीं हुई, लेकिन उनके कार्यालय में ज्ञापन दे दिया गया। जनप्रतिनिधियों के निवास स्थान पर जाकर तहसील स्तर पर भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम लिया गया था, जिसमें बालापुर तहसील स्तर पर विधायक बलीराम शिरस्कार व मूर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले ने राशन दुकान एसोसिएशन का ज्ञापन स्वीकार किया। शहर के अग्रसेन चौराहे की स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है। देखभाल दुरुस्ती के अभाव से यह सिग्नल बंद होने के कारण यातायात संबंधी समस्याओं का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है। अकोला शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए महापालिका तथा पुलिस की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित की गई थी, किंतु देखभाल दुरुस्ती की और अनदेखी होने के कारण सिग्नल यंत्रणा अब बंटाधार होते दिखाई दे रही है। शहर के कई चौराहों पर सिग्नल यंत्रणा ठप पड़ी हुई है। सिग्नल बंद होने के कारण यातायात को बाधा आ रही है। शहर में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले अग्रसेन चौराहे स्थित सिग्नल कई दिन से बंद है। इस चौराहे से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, स्टेडियम की ओर जाने वालों की भीड़ काफी रहती है। इस चौराहे से वाहन गुजरते समय यातायात जाम हो जाती है। सुबह से शाम तक इस चौराहे पर भारी यातायात होती है। ऐसे में सिग्नल बंद होने के कारण इस चौराहे पर लूटपुट दुर्घटनाएं होती रहती है। इन सारी समस्याओं के मद्देनजर मनपा प्रशासन ने इस चौराहे पर सिग्नल यंत्रणा को हमेशा के लिए शुरू रखे, ऐसी मांग वाहन धारकों की ओर से की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महान बांध में पर्याप्त जल संचय, जल संकट टला। लापता युवक की नहीं मिली लाश, सर्च मुहिम जारी। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय का मनमानी कारभार। हंगामे के बीच जिला परिषद की आम सभा। और लोगों के प्रयास से सुधर सकती है शहर की यातायात। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चॅनल। सिटी मैत्रीण, जमीन असो वा आकाश, घर असो वा समाज, नोकरी असो वा व्यवसाय, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास।
गेल्या वर्षाची एकच आस सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास. नवे वर्ष, नवे रूप, नवा पर्व. तुमच्या हक्काचं अंगण, तुमच्या हक्काचं आकाश. या नव्या पर्वात एकच ध्यास, महिला सशक्तीकरण. RRC सिटी मैत्रीण पर्व दुसरं. सेवा आमची कर